कश्मीर की खूबसूरत वादी में शहद की मक्खियां पालने का सीजन अपने उरूज पर है और मुकामी शहद पालने वाले इस साल अच्छी पैदावार के लिए साजगार मौसम की उम्मीद कर रहे हैं। इन्हीं मेहनती अफराद में पुलवामा से ताल्लुक रखने वाले मारूफ और कामयाब शहद पालने वाले नूर मोहम्मद भट्ट भी शामिल हैं, जो खालिस शहद की पैदावार में मुसलसल जद्दोजहद कर रहे हैं। मीम टीवी के नुमाइंदे बशारत रशीद से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए नूर मोहम्मद भट्ट ने बताया कि ये पेशा उन्होंने अपने आबा व अजदाद से विरासत में हासिल किया, जो रिवायती अंदाज में शहद पाला करते थे। वक्त के साथ साथ उन्होंने साइंसी बुनियादों पर शहद पालने का अमल अपनाया और पिछले कई दहाइयों से इस मैदान में सरगर्म है। उन्होंने मौजूदा सूरत हाल, दरपेश चैलेंजेस और शहद की सनत के दीगर पहलुओं पर भी रोशनी डाली। आइए देखते हैं पुलवामा जम्मू कश्मीर से हमारी ये खुसूसी रिपोर्ट। जो ये मगजबानी है जिसको हम बी कीपिंग बोलते हैं या शहद का कारोबार जो करते हैं, तो ये कई सदियों से यहाँ जम्मू कश्मीर में होता है। जैसे कि पहले वाल कॉलोनीज में होती थी, उसके बाद फिर थोड़ा सा जब लोगों ने वो आगे सीखा तो फिर बिहार में उसको शिफ्ट किया है। पहले एपिसराना होती थी, अब उसमें क्या हुआ कि उसमें जब डिजीज आई तो फिर यहाँ इटली से एपिस मेलिफेरा बीज जो लाई गई है, तो ये कमर्शियल पहले उसको पार्ट टाइम के तौर पर की जाती थी और पॉलिनेशन के लिए लोग रखते थे। अब ये जो बिजनेस है पिछले 50 सालों से आगे चलता रहा। तो जैसे हम पिछले 30 सालों की बात करेंगे, जिस हर एक चीज में जैसे इनकलाब आया है, तो इसमें भी एक साइंटिफिक बी कीपिंग में इनकलाब आया है, तो लोगों ने इसको कमर्शियल किया है। लोग अब इसको एज कमर्शियल बिजनेस करते हैं। तो कश्मीर में इसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जिनका रोजगार ही यही है। 50,000 से ज्यादा लोग इस रोजगार के साथ वाबस्ता है, बिलवास्ता या बिलावास्ता। तो इस सनत को यहाँ इस वजह से ज्यादा किया जाता है कि यहाँ पे लोग जो है ज्यादा हॉर्टिकल्चर के साथ वाबस्ता है। तो यहाँ दो चीजें इससे हमें हासिल होती है। एक पॉलिनेशन होती है, हमारी जो फसल होती है उसमें पॉलिनेशन होती है, उसमें क्वालिटी अच्छी बनती है, और उसकी जो प्रोडक्शन होती है उसकी प्रोडक्शन में भी इजाफा होता है। 20 से 25 से 30% तक जो इजाफा होता है इसमें पॉलिनेशन से। तो दूसरी जो बात है कि यहाँ पे हम जम्मू कश्मीर में जो हम ऑर्गेनिक शहद एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे आपको भी आपने दिखाया जो हम अभी एक्सट्रैक्ट करते थे, कश्मीर एकेशिया हनी जो दुनिया में काफ़ी मशहूर है। इसमें कश्मीर सुलाई हनी के बाद जो हमारा अक्टूबर में निकलता है, अक्टूबर में शहद वाइट हनी निकलता है, उसके बाद जो शहद हमारा आता है दूसरे नंबर वो एकेशिया ही आता है। लेकिन इसकी प्रोडक्शन ठीक रहती है और इसकी जो डिमांड भी है पूरे दुनिया में अच्छी है। ऑर्गेनिक होता है ये, तो ये शहद कम जमता है, लोग इसको ज़्यादा पसंद करते हैं। तो जो सुलाई वाला शहद है वो जमता है, तो मगर उसकी जो खुशबू है वो या अरोमा जो उसका है वो दुनिया में किसी शहद में नहीं है, इसलिए कश्मीर वाइट हनी के नाम से पूरे दुनिया में वो मशहूर है। पहले जो है हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ये काम करते थे, लेकिन वो क्या करते वो ट्रेडिशनल बी कीपिंग करते थे। उनकी प्रोडक्शन कम होती थी, वो एक ही जगह यहाँ पे रहते थे। तो जब मैं आ गया तो मैंने साइंटिफिक बी कीपिंग में कदम रखा है। साइंटिफिक बी कीपिंग के साथ साथ मैंने एक और चीज देखी है कि ऑर्गेनिक की डिमांड है पूरे दुनिया में, तो फिर मैंने ऑर्गेनिक बी फार्मिंग शुरू की है। तो 1990 से मैं इसमें आया हूँ। 2002 में मैंने वजूद में लाई है एक कंपनी वैली अपराइज एंड फूड प्रोडक्ट्स, जिसके नीचे जिसके साथ मैंने कम से कम जम्मू कश्मीर के बहुत सारे बी कीपर्स को जोड़ा है, जिनका शहद में लेके यहाँ पे एक्सपोर्ट किया हमने कई कंपनियों के साथ एमओयू करके। अब 2005 में मैंने एक ब्रांड बनाया वैली अलासल हनी। तो इसमें 25 से 30 वेराइटीज जो हमारी हनी की होती है, अलग अलग फ्लोरा का हनी होता है, वो हम पैक करते हैं और नेशनल और इंटरनेशनल तक उसको हम पहुंचाते हैं। जितने भी यहाँ पे लोग बी कीपिंग करते थे उनको यहाँ कोई बायर नहीं होता था, उनके पास बहुत सारी मुश्किलात थी। मैंने देखा हम शहद जब किसी को बेचते थे वो सालों भर पेमेंट नहीं देते थे, शहद की रेट भी होती नहीं थी। तो जब भी मैं इसमें आया हूं तो मैंने कैश में भी परचेज किया और कैश में सेल भी किया इस शहद को। तो उससे काफी यहाँ के बी कीपर्स को मदद मिला और यहाँ की बी कीपिंग में भी बहुत सारा बढ़ावा मिला है। उसके साथ साथ फिर मैंने क्या किया है, मैंने बी कीपिंग के साथ साथ उन लोगों को साइंटिफिक बी कीपिंग में बहुत ज्यादा मदद किया है कि कैसे हमने करना है, कैसे हम प्रोडक्शन क्वालिटी लेंगे। क्वालिटी की डिमांड है यहाँ पे। तो मैंने जो इसमें चैलेंजेस आई है, शुरुआत में बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जैसे हम यहाँ से माइग्रेशन दूसरे स्टेट्स में करते हैं, तो जहाँ पे हम बी कॉलोनीज उतारते हैं, लोग वहाँ काफी दुश्वारियां पेश आती है, बोलते हैं यहाँ से हटा लो, या हमारे रस चूस लेती है, फूलों का हमारे खेतों में नुकसान करती है। तो बहुत सारी मुश्किलात का एक जगह पैरी उतारते हैं, फिर वहां से उठा के दूसरी जगह।
लेकिन अब अवेयरनेस आ गया, उन लोगों को पता चला है कि इस हनी बीज की वजह से हमारी प्रोडक्शन में क्वालिटी और प्रोडक्शन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो दूसरी बात हमारी ये मुश्किलात ये होता था, जैसे रोड अभी बंद हुआ है तो उसमें भी हमारी कई गाड़ियां फंस गई थी, हमारा काफ़ी डैमेज हुआ उसमें। लास्ट ईयर में हमारी 700 कॉलोनियाँ डैमेज हुई है। तो कई बार ट्रैफिक पुलिस वाले रोकते थे तो उसमें भी हमारा डैमेज होता था। अब जो चैलेंज है इस टाइम, जो पूरे हिंदुस्तान का जो चैलेंज है पूरे बी कीपर्स का, वो है मार्केट का। जो हम प्रोड्यूस, हमारा जो हनी है, नेचुरल हनी जो हम निकाल लेते हैं, हिंदुस्तान में 50 से ज्यादा शहद निकलते हैं, उसमें 3-4 किस्म का शहद जो नहीं जमता है, जिसमें हमारा ये अकेशिया का शहद हो गया, या बेरी का शहद जिसको सीडर हनी बोलते हैं, या अजवाइन का शहद। ये 2-4 शहद है हमारे जो नहीं जमते हैं। बाकी सारा शहद जो है वो अनप्रोसेस्ड जब होता है वो जम जाता है। हमारा 80% जो प्रोडक्शन है वो हमारे सरसों के शहद की होती है राजस्थान में और उत्तर प्रदेश में। वो सारा शहद 100% एक्सपोर्ट होता है, क्योंकि वो जमता भी है, उन लोगों को पता है कि असली शहद जमता है। लेकिन मार्केट में बदकिस्मती से चाइना से कुछ कंपनियां कॉर्न सिरप और राइस सिरप लाके उसमें शुगर कैन का जो जूस होता है वो मिला के वो उसको लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, उसको बोलते हैं ये शहद है। हालांकि वो शहद नहीं है, वो क्रिस्टल नहीं होता है, लोग उसी को खाते हैं। 95% लोग जो यहाँ पे उस पे ही उसको ही अच्छा मानते हैं। 5% लोग जो है जमा हुआ शहद जो होता है उसको अच्छा मानते हैं। तो दिक्कतें ये आई है, अब एक्सपोर्ट में दिक्कत हो रही है, शहद हमारा कोई परचेज कर नहीं रहा है। एक्सपोर्टर जो है वो ज्यादातर उसी शहद को खरीद के, उनको उसमें ज्यादा मार्जिन है, तो हमारी मार्केटिंग में भी बहुत ज्यादा दिक्कत है। लेकिन जो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो अपने अपेरीज का, या जो मेरे साथ कुछ फार्मर जुड़े हुए हैं, जो हमारा ब्रांड है, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें पूरे हिंदुस्तान में इसकी अच्छी डिमांड है। क्योंकि मेरा जो हनी होता है, मैं उसको पहले अच्छे साइंटिफिक तरीके से हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर हमारा एक लैब टेस्ट होता है, लैब टेस्ट के बाद हम यहीं पे हमारा प्लांट लगा है, हम उसको नेचुरल तरीके से उसको प्रोसेस करते हैं, उसके बाद मार्केटिंग करते हैं। तो हमारा जो शहद है, हम गारंटी देते हैं कस्टमर्स को कि अगर हमारे शहद में 1% का भी या 2% का भी कोई अडल्ट्रेशन मिली है तो हम 1 लाख रुपए उसको जुर्माना के तौर पर देंगे। क्योंकि हमारा जो ओरिजिनल शहद है, तो हमने कस्टमर्स का जो है विश्वास जीता है, दिल जीता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट में अब हमारी कोई दिक्कत नहीं है।